नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पारिश। शुरुआत करेंगे खबरें ताबड़तोड़ की। अखिलेश यादव के खिलाफ रामपुर में बगावती बोल। आजम खान के मीडिया प्रभारी ने अखिलेश पर साधा निशाना। फसाद खान का आरोप। अखिलेश ने आजम को बनाया बलि का बकरा। करण माहरा उत्तराखंड कांग्रेस के बनाए गए नए अध्यक्ष। वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता बने यशपाल आर्या। भुवन कापड़ी को विधायक दल का उपनेता बनाया गया। भुवन कापड़ी ने खटीमा में पुष्कर धामी को हराया था। नोएडा में ट्विन टावर के ट्रायल ब्लास्ट का काम हुआ पूरा। 14वें फ्लोर पर किया गया ट्रायल ब्लास्ट। 22 मई को धराशायी होगा ट्विन टावर। गाजीपुर में माफिया मुख्तार के परिवार की संपत्ति पर एक्शन। महुआ बाग इलाके में मुख्तार की मां की 3 करोड़ 25 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। गोरखपुर में हमले के आरोपी पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी। आरोपी मुर्तजा पर यूएपीए के तहत होगी कार्रवाई। मुर्तजा की कस्टडी रिमांड बढ़वाएगी यूपीएटीएस। मुर्तजा को सत्यापन के लिए कुछ जगहों पर भी ले जाया जा सकता है। गोरखपुर हमले के आरोपी मुर्तजा की कल गोरखपुर कोर्ट में पेशी। सोमवार को मुर्तजा को कोर्ट में पेश करेगी एटीएस। अदालत में मुर्तजा की रिमांड बढ़ाने की अपील करेगी एटीएस। राहुल गांधी के सीएम बनने के ऑफर पर बसपा अध्यक्ष मायावती का पलटवार। कहा, राहुल का बयान गलत। ऑफर वाले बयान में सच्चाई नहीं। बिखरे घर को कांग्रेस खुद नहीं संभाल पा रही। ये बयान उनकी जातिवादी सोच का प्रतीक। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी ने हमारी पार्टी व खासकर पार्टी की मुखिया को लेकर जो कुछ टीका टिप्पणी की है, तो उससे बीएसपी के प्रति भी हीन व जातिवादी मानसिकता तथा द्वेष की भावना भी साफ झलकती है। सीएम योगी ने की जन आरोग्य मेले के नए चरण की शुरुआत। गोरखपुर में बच्ची को दवा पिलाकर अभियान का आगाज। हर रविवार को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक एक ही जगह जांच से लेकर दवा की होगी व्यवस्था। हरिद्वार के दौरे पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। इस दौरान सीएम धामी ने भूपतवाला में बने नए आश्रम का किया उद्घाटन। राममय हुई अयोध्या। 2 साल बाद राम जन्मोत्सव पर भव्य कार्यक्रम। भगवान रामलला को दूध और इत्र से स्नान के बाद 56 व्यंजनों का भोग लगाकर रामलला की आरती उतारी गई। रामनवमी पर सीएम योगी ने की भगवान राम की पूजा। गोरखपुर में रामलला को झूला झूलाते दिखे मुख्यमंत्री। रामनवमी पर रामनगरी में शानदार जश्न। अयोध्या में लोगों ने मनाया जश्न। देश दुनिया भर के लोगों ने किया रामलला के लाइव दर्शन। रामनवमी पर गोरखपुर में सीएम योगी ने किया कन्या पूजन। कन्याओं के सीएम ने धोए पैर, उन्हें तिलक भी लगाया। कन्याओं के पैर पखारने के बाद सीएम योगी ने कन्याओं को अपने हाथों से परोसा भोजन। मुख्यमंत्री एक एक कन्या के पास गए, उन्हें थाली में भोजन दिया। कन्या पूजन के दौरान सीएम योगी ने कन्याओं की उतारी आरती। विधि विधान से की पूजा अर्चना। गोरखपुर में रामनवमी पर सीएम योगी ने किया कन्या पूजन के बाद बच्ची के साथ सेल्फी भी ली। इस दौरान सीएम ने कन्या पूजन में आई बच्चियों से मुलाकात की। रामनवमी पर सीएम धामी ने किया कन्या पूजन। देहरादून सीएम आवास पर कन्याओं को कराया भोज। पत्नी गीता धामी भी रही मौजूद। गोरक्षनाथ मंदिर में अष्टमी के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हवन पूजन विधि विधान से धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन हुआ। अलीगढ़ में रामनवमी पर निकाली बुलडोजर वाहन भगवा यात्रा। हिंदू युवा वाहिनी ने निकाला जुलूस। लोगों ने बुलडोजर पर चढ़कर जय श्री राम के लगाए जयकारे। रामनवमी पर कानपुर में कई जगहों पर शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में योगी सरकार पार्ट 2 का असर भी देखने को मिला। शोभा यात्रा में बुलडोजर लेकर भक्त हुए शामिल।
रामनवमी पर रुद्रपुर में हिंदुवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने भगवा झंडा रैली निकाली। पूरा शहर जय श्री राम के उद्घोष से गूंजा। शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए रामलीला मैदान में हुआ रैली का समापन। रामनवमी पर बिजनौर के ऐतिहासिक काली माता के मंदिर में भक्तों ने टेका मत्था, पूजा अर्चना कर लिया मां का आशीर्वाद। औरैया जिले की मंगला काली मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता। रामनवमी के मौके पर भक्तों ने किए मां के दर्शन और पूजन। मिर्जापुर में रामनवमी पर लोगों ने किया आदिशक्ति माता विंध्यवासिनी के दर्शन। मां की पूजा अर्चना कर भक्तों ने मांगी मनोकामना। रायबरेली में रामनवमी पर विश्व हिंदू परिषद सहित अन्य भक्तजनों ने भव्य शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में लोगों ने जगह जगह पुष्प वर्षा की। कृष्ण की नगरी मथुरा में भी जगह जगह मनाया गया रामनवमी का उत्सव। श्री द्वारकाधीश मंदिर में ठाकुर जी का किया गया अभिषेक। राम जी मंदिर में भी भगवान श्री राम के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। महादेव की नगरी वाराणसी में रामनवमी पर मुस्लिम महिलाओं ने रामलला की आरती उतारकर सांप्रदायिक एकता का संदेश दिया। विश्व शांति के लिए मुस्लिम महिलाओं ने की प्रार्थना। बागपत के बड़ा गांव में रामनवमी पर ढोल नगालों और बैंड बाजों के साथ धूमधाम के साथ निकाली गई शोभा यात्रा। शोभा यात्रा में देवी देवताओं की आकर्षक झांकियां भी शामिल रही। 18+ वालों को लगने वाली बूस्टर डोज हो गई शुरू। प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लग रही वैक्सीन। दूसरी डोज के 9 महीने के बाद ही लग सकती है बूस्टर डोज। देश भर में पिछले 24 घंटों में 1054 नए कोरोना केस दर्ज। 29 लोगों ने गंवाई जान। 1258 लोग डिस्चार्ज। महामारी की शुरुआत से अब तक 4,30,35,271 लोग हो चुके संक्रमित। मुरादाबाद में ओवैसी की पार्टी के नेता ने सीएम से लगाई न्याय की गुहार। इंसाफ नहीं मिलने पर धर्म परिवर्तन की बात कही। पिता और रिश्तेदार पर फर्जी केस में फंसाने का लगाया आरोप। गाजियाबाद में पेट्रोल पंप पर हुई गुंडागर्दी। जल्दी पेट्रोल नहीं डालने पर हुए विवाद में पंप कर्मियों ने कार सवार युवक को लाठी डंडू और बेल्ट से बुरी तरह पीटा। सुरक्षा कर्मी ने इस दौरान हवाई फायरिंग भी की। लखनऊ में दबंगों ने गरीब की सब्जी की दुकान उजाड़ी। सोशल मीडिया पर दुकान तोड़ने का वीडियो वायरल। गोमती नगर एक्सटेंशन इलाके की घटना। हापुड़ के सिंभावली गांव में बाइक सवार युवक की अज्ञात हमलावरों ने गोलियां मारकर की हत्या। घटनास्थल पर मृतक का मोबाइल, ब्रेसलेट, बाइक बरामद हुई। पुलिस जांच में जुटी। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। मनी ट्रांसफर की दुकान में घुसकर लूट करने वाले बदमाशों की पुलिस से हुई मुठभेड़। बदमाश के पैर में लगी गोली। पुलिस ने बदमाश के पास से तमंचा, मोटरसाइकिल किया बरामद। गाजियाबाद पुलिस ने साइबर फ्रॉड के मामले में त्वरित कार्रवाई की। फर्जी दस्तावेज के आधार पर करोड़ों की ठगी करने वाले 3 छात्र अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपी फर्जी सिम के आधार पर बैंक खाता खुलवा लेते थे। उन्नाव में वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश। 4 शातिर चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बांगरमऊ सीओ विक्रमजीत ने किया खुलासा। जालौन पुलिस एसओजी और सर्विलांस सेल को मिली बड़ी सफलता। आईपीएल में सट्टा लगाने वाले सटोरियो चढ़े पुलिस के हत्थे। 2 लोगों को पुलिस ने भेजा जेल। कालपी कोतवाली क्षेत्र के रावगंज स्टेशन रोड के पास का मामला। बिजनौर में पुलिस ने नकली शराब बना रहे 7 माफियाओं को किया गिरफ्तार। शराब माफिया शराब की बोतल में नकली शराब भरकर उसे बिजनौर के अलग अलग जगहों पर बेचने का कारोबार करते थे। गाजियाबाद इंदिरापुरम इलाके में कार सवार व्यक्ति की पिटाई का वीडियो वायरल। कार सवार की जमकर की गई पिटाई। गाड़ी में भी की गई तोड़फोड़। मुकदमा दर्ज करके पुलिस जांच में जुटी। कन्नौज में 2 पक्षों के बीच पथराव का वीडियो वायरल। छत पर खड़े युवक हाथ में तमंचा लेकर कर रहे पथराव। कच्ची शराब को लेकर हुआ था विवाद।
सिद्धार्थनगर से 2 फर्जी डॉक्टर हुए गिरफ्तार, अस्पताल के खिलाफ भी हुई कार्रवाई। स्वास्थ्य विभाग की जांच में अस्पताल और डॉक्टर की डिग्री फर्जी पाई गई। नवजात शिशु की मौत पर परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर दर्ज कराया था मुकदमा। बस्ती के नरखुरिया बाजार में नकली नोट छापने वाले 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस दौरान 52,400 रुपए के नकली नोट बरामद। पुलिस की गिरफ्त में आए दोनों आरोपी से नकली नोट बनाने के उपकरण, लैपटॉप, स्कैनर, प्रिंटर, पेपर कटर, 18 पेज अर्धनिर्मित नोट भी बरामद। मऊ में पैसे के लेन देन को लेकर चचेरे भाई ने बहन की हत्या की। चचेरे भाई ने बहन के शव को नदी में किनारे पेट्रोल डालकर आग लगा दिया। जले शव को बरामद कर पुलिस जांच में जुटी। आगरा में पुलिस ने 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाशों को मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। बदमाश नीरज राजेंद्र पर चौकीदार की हत्या का आरोप। थाना इस्मातपुर के बुढ़िया के ताल के पास की मामला। एनकाउंटर के दौरान दोनों छात्रों के पैर में लगी गोली, इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। उनके कब्जे से पुलिस ने अवैध तमंचा, कैश और चोरी की ज्वेलरी की बरामद। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाश में मुठभेड़। 15,000 का इनामी बदमाश, गोली लगी है उसे। घायल बदमाश पर आधा दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसके कब्जे से तमंचा, कारतूस, संदिग्ध बाइक बरामद। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश पुलिस को चकमा देकर जंगल के रास्ते से हुआ फरार। घंटों तक जंगल में चलती रही कॉम्बिंग। वहीं पकड़े गए बदमाश के कब्जे से तमंचा, कारतूस और संदिग्ध बाइक बरामद। कासगंज में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़। दोनों ओर से हुई कई राउंड फायरिंग। एक बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल, दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार। पकड़े गए बदमाश पर 23 मुकदमे अलग अलग थानों में दर्ज। बदमाश के पास से अवैध तमंचा, 5 कारतूस और एक बाइक बरामद। 12 मुकदमों में फरार चल रहा था शातिर अपराधी। वहीं फरार बदमाश की तलाश में जुटी पुलिस। गोंडा की नवाबगंज पुलिस को मुठभेड़ में मिली बड़ी कामयाबी। 25,000 के इनामी गो तस्कर को किया गिरफ्तार। रोकने पर बदमाश ने की फायरिंग। पुलिस की गाड़ी के शीशे टूटे। आरोपी के पास से 6 गोवंश और हथियार बरामद। लखीमपुर खीरी में सुपारी किलर पुलिस के साथ मुठभेड़ में गिरफ्तार। छंगा पुरवा गांव में 26 साल के युवक की गोली मारकर की थी हत्या। कानपुर देहात में तमंचे के बल पर सराफा व्यापारी से लाखों की लूट। 2 किलो चांदी, 100 ग्राम सोना, मोबाइल, 5,000 कैश लूटकर फरार बदमाश। पुलिस के अधिकारी बदमाश की धरपकड़ में जुटे। वैष्णो देवी हेली सेवा बुकिंग के नाम पर साइबर ठगों ने देहरादून में एक व्यक्ति से 9 लाख रुपए ठगे। शिकायत के बाद साइबर सेल ने गिरोह के 2 ठगों को गिरफ्तार किया। बस्ती के हरैया थाना क्षेत्र के बड़हर कला के पास मंदिर के पास से गाड़ी लूटने और छिनैती करने वाले 2 संदिग्ध आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल। रायबरेली में गैंगस्टर कोमल जायसवाल की अवैध संपत्ति को पुलिस ने किया कुर्क। लगभग 2 करोड़ से अधिक की संपत्ति को किया गया कुर्क। अवैध शराब के कारोबार को लेकर हुई थी गैंगस्टर की कार्रवाई। उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी सहित शहर कोतवाल और पुलिस बल ने की कार्रवाई। मेरठ शहर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी विधायक रफीक अंसारी को डर है कि कहीं उनके घर पर बाबा का बुलडोजर न चल जाए। उन्होंने ये बात एमएलसी चुनाव की वोटिंग के बाद कही। उत्तराखंड में भी अतिक्रमण के खिलाफ शुरू हुआ महाअभियान। किच्चा में तालाब की जमीन से हटाया गया अतिक्रमण। अवैध रूप से बनाए गए मकान पर चला बुलडोजर। खटीमा में वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। खटीमा वन रेंज में किए गए पक्के अतिक्रमण को वन विभाग ने तोड़ा। दोबारा अतिक्रमण करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। सोनभद्र में चला अवैध खनन पर योगी का बुलडोजर। 10 दिन के अंदर जिले में अवैध खनन पर योगी सरकार की दूसरी बड़ी कार्रवाई। जिले के तत्कालीन जिलाधिकारी टीके शिबू के निलंबन के बाद योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई। समाज कल्याण मंत्री एससी अरुण और सांसद सुब्रत पाठक ने किया चिकित्सालय का औचक निरीक्षण। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में घूमकर इलाज के संसाधनों को देखा। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में व्यवस्था ठीक हुई।
गोरखपुर में लोगों के बीच सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। दूर दूर से पहुंचे फरियादियों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन अपने डॉगी गुल्लू के साथ नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गुल्लू के साथ सीएम ने बिताया कुछ समय। बागेश्वर के जिला अस्पताल की डायलिसिस यूनिट की शुरुआत। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास ने की शुरुआत। पहाड़ के मरीजों को इलाज में होगी सहूलियत। गर्मी बढ़ते ही होने लगी है जंगलों में आग की घटनाओं में इजाफा। बड़कोट, चमोली, रानीखेत के जंगलों में आग, चारों तरफ धुआं ही धुआं। पहाड़ पर भी कुदरत का पारा हाई। अप्रैल महीने के दूसरे हफ्ते में भीषण गर्मी, अगले कुछ रोज में और चढ़ेगा पारा। 12 अप्रैल के बाद कुछ राहत की उम्मीद। उत्तराखंड में आने वाले दिनों में और बढ़ेगा गर्मी का सितम। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान किया जारी। अभी भी सामान्य से 5 से 7 डिग्री ऊपर चल रहा है तापमान। 12 अप्रैल तक प्रदेश में बारिश के आसार नहीं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देहरादून में सम्मेलन का आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। कोरोना से प्रभावित हुए पर्यटन उद्योग को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश। आईआईटी रुड़की में 3 दिन की 62वीं सालाना लेबर इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस का आयोजन। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव सोमवार को करेंगे उद्घाटन। कई जगहों से विशेषज्ञ होंगे शामिल। आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों ने इजाद की सीमेंट मुक्त पेवर ब्लॉक और वॉल टाइल्स। वैज्ञानिक प्रेसेंजिल मंडल की टीम है जिन्होंने दूध, तेल और वेस्ट पैकेट से ये ब्लॉक और टाइल्स बनाई है। चमोली में रुद्रनाथ मंदिर के कपाट से छेड़छाड़, टूटे मिले रुद्रनाथ मंदिर के कपाट। मंदिर की धर्मशालाओं में भी तोड़फोड़। शीतकाल के दौरान बंद है रुद्रनाथ मंदिर। उत्तराखंड में 1 अप्रैल से सरकारी क्रय केंद्र पर खरीदारी जारी। खटीमा में 54 गेहूं क्रय केंद्र खोले गए। राज्य सरकार ने इस बार गेहूं का समर्थन मूल्य 2015 रुपए रखा है, लेकिन अभी तक राज्य सरकार ने बोनस घोषित नहीं किया। पौड़ी में इन दिनों गुलदार का आतंक। रिहायशी इलाके में देखा गया एक गुलदार। वन विभाग को आशंका ये वही मादा गुलदार जिसे काफी समय से इलाके में देखा जा रहा है। बाराबंकी में इंजीनियर से रंगदारी मांगने के मामले में एक्शन लिया गया। गोसाईगंज के सपा विधायक अभय सिंह पर केस दर्ज। अभय सिंह के 2 करीबी गिरफ्तार। विधायक अभय सिंह के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की तैयारी। यूपी में निजी स्कूलों और अभिभावकों से जुड़ी बड़ी खबर। प्राइवेट स्कूलों को मिली फीस बढ़ाने की अनुमति। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने स्कूल फीस बढ़ाने पर लगी रोक हटाई। पीलीभीत जिला अस्पताल में चल रही अव्यवस्थाओं और मरीजों को इलाज नहीं मिलते देख सीएमओ का अचानक पारा चढ़ा। अस्पताल में डॉक्टर, स्टाफ नदारद देख सीएमओ ने जमकर लगाई फटकार।